बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राजभर बनाम राजभर की। पूर्वांचल की राजनीति में राजभर समाज के दो बड़े चेहरे, एक है ओम प्रकाश राजभर जो योगी सरकार में मंत्री थे लेकिन अब अखिलेश यादव के साथ हैं, और दूसरे अनिल राजभर जो अभी भी भाजपा के साथ खड़े हैं, फिर से योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों ही नेता खुद को राजभर समाज का बड़ा नेता बताते हैं। अब खबर है कि दोनों राजभर नेता एक ही सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। अनिल राजभर तो पहले से ही वाराणसी की शिवपुर सीट से विधायक है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अनिल राजभर की सीट पर भी चुनाव लड़ने की उनकी बात सामने आ रही है। ओम प्रकाश राजभर अभी गाजीपुर की जहूराबाद से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि वो इस बार अनिल राजभर के खिलाफ मैदान में उतरने वाले हैं। और हमारे साथ इस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी सीधे जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। ओम प्रकाश राजभर साहब, हर तीसरे दिन कोई नई बात लेकर आप आते हैं और कोई नया झटका देने आप सामने आते हैं। इस बार आपने वहां पर दो कार्यालय खोल दिए, हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई। तो क्या माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर अनिल राजभर के सामने चुनाव लड़ने वाले हैं, ये तय मान लिया जाए? ये बनारस के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की चाहत है जी, उनकी सोच है जी कि नेताजी चुनाव शिवपुर से लड़ें, और उन लोगों ने, जैसा कि आप बता रहे हैं, हमको भी जानकारी हुई, 2 कार्यालय खोल लिए। लगभग वहाँ 150 से ज़्यादा पार्टी के नेता गांव-गांव घूम करके चुनाव गाइडलाइंस का पालन, निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस का पालन करते हुए काम भी करना शुरू कर दिए हैं। तो आने वाला वक्त तो यही कह रहा है कि कार्यकर्ता के भावनाओं की कदर होनी चाहिए। और जिन ओम प्रकाश राजभर को हम जानते हैं, तो वो तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजरअंदाज ही नहीं कर सकते। तो ये माना जाए कि आप उन भावनाओं की कद्र करेंगे और शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर, ये हम तय माने? कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर की जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। उस सीट पर मौजूदा विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर, उनसे भी आज हमने बात किया, उनसे भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है, वो वहां से सिटिंग विधायक है, कितनी बड़ी चुनौती आप उनको मानते हैं? देखिए, लोडर और लीडर, लोडर मालिक का जूता पालिश करता है और लीडर अपने हक के लिए लड़ता है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, जब पिछड़े दलित का आरक्षण लूटा गया तो लोडर की जबान नहीं खुली। जब 5 साल लगातार सामान्य वर्ग के सभी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई, शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई, वहीं पर पिछड़े समाज के बच्चों को नहीं दी गई, तो लोडर की जबान नहीं खुलती है। जब उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है तो लोडर की जबान नहीं खुलती है। जब खुलती है तो लीडर की खुलती है। और आपने देखा कि 1931 में जातिवार जनगणना हुई, 90 साल हो गया। जातिवार जनगणना हम लोग रात दिन चिल्ला रहे हैं कि सरकार बना के कराएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे सरकार बना के 5 साल जी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम लोग पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे, प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। और जो योगी सरकार में योगी और मोदी जी के जो ललका साड़ हैं, जो किसानों का फसल नुकसान कर रहे हैं, उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करेंगे। ठीक है, इस बात की लड़ाई लड़ सकता है तो लीडर लड़ सकता है, लोडर नहीं लड़ सकता। तो ओम प्रकाश राजभर जी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी सुभाषपा? देखिए, आपने कई बार ये सवाल हमारे सामने रखा
नहीं, एक हम मिनट, लोगों ने आप रुकिए जो रुकिए हमारे रुकिए। गठबंधन है, नहीं नहीं ओम प्रकाश जी रुकिए रुकिए मोर्चे- रुकिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं हर बार आपसे सवाल करता हूं और आप हर बार मुस्कुरा के गोल गोल घुमा के आप निकल जाते हैं, लेकिन आज तो जवाब दे दीजिए, कुछ तो बता दीजिए। देखिए आज इतना आप जान लीजिए मतलब हमारी भावनाओं की भी तो कदर पार्टी करिए। को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए मैं बता रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश में पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए हमको 13 एमएलए जीतना है जी। अब 13 एमएलए जीतने के लिए मुझे चुनाव लड़ना है। अब आप समझ सकते हैं कि हम कितनी सीट पे लड़ेंगे। चलिए, वैसे घुमाया तो आपने, इसमें भी गोल घुमा दिया, लेकिन चलिए थोड़ी सी तस्वीर आपने साफ जरूर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर जी। और ये आपने साफ कर दिया है कि शिवपुर से आप चुनाव लड़ेंगे, इसके संकेत साफ हैं, क्योंकि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं और ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाते हैं, ना ही पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी। तो बुरा